स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अमेरिकी वैज्ञानिक स्टेनले मिलर, यानी कि जो ये स्टेनले मिलर थे, ये क्या थे? एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1953 में प्रयोगशाला स्तर पर ठीक वैसी ही परिस्थितियां पैदा की जैसी आद्य पृथ्वी पर अनुमानित की गई थीं। अतः मिलर ने इस प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन के रासायनिक संयोग द्वारा अनेक ऐसे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है जो जीव की उत्पत्ति के लिए अति आवश्यक होते हैं। मतलब क्या किया इन्होंने? एक साइंटिस्ट थे स्टेनले मिलर, जिन्होंने ओपेरिन सिद्धांत के अनुसार, जो हमने ओपेरिन सिद्धांत पढ़ा था, उस सिद्धांत में क्या था? जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो आदि वातावरण में उपस्थित मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा जल वाष्प के संयोग के फलस्वरूप हुई थी। तो ये जो स्टेनले मिलर थे, इन्होंने क्या किया? जैसी आदि काल में, आदि वातावरण में जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जैसी परिस्थितियां थी वैसी परिस्थितियां इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा शो करने की कोशिश की। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उस घटना को बताने की कोशिश की और यह सिद्ध किया कि जो जीव की उत्पत्ति होती है उनके लिए कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होना आवश्यक है। अब इनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या था? मिलर ने 5 लीटर क्षमता वाले फ्लास्क में 2:1:2 के अनुपात में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन का मिश्रण लिया। इस फ्लास्क को 2 समकोण पर मुड़ी हुई कांच की नली से जोड़ा। क्या किया? मिलर ने 5 लीटर का एक फ्लास्क लिया, उसमें जो मीथेन थी, अमोनिया थी और हाइड्रोजन थी, उसका 2:1:2 के अनुपात में मिश्रण किया। इस फ्लास्क को क्या किया? फिर 2 समकोण पर मुड़ी हुई कांच की नली से जोड़ा। इस नली के एक सिरे पर एक निर्वात पंप था तथा एक आधा लीटर वाला फ्लास्क जोड़ा गया, जिसमें क्या था? उबलता हुआ जल था। उसमें क्या हो रहा था? जल उबल रहा था। इस फ्लास्क द्वारा गैसीय मिश्रण को जलवाष्प प्रदान किया गया। मतलब जिसमें फ्लास्क में जल उबल रहा था, उस फ्लास्क द्वारा गैसीय मिश्रण, यानी जिसमें हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन का मिश्रण था, उसमें क्या किया गया? जलवाष्प प्रदान की गई या उसे दी गई। इन रसायनों को मिलाकर बड़े फ्लास्क में टंगस्टन के इलेक्ट्रोडों के बीच 60,000 वोल्ट की विद्युत धारा को लगातार 7 दिनों तक प्रवाहित किया गया। यानी कि जो रसायन थे, जिसमें सारे रसायन मिक्स थे, उसे क्या किया? बड़े फ्लास्क में टंगस्टन क्या है? एक धातु का नाम है। टंगस्टन के इलेक्ट्रोडों, यानी कि इसमें क्या किया? इलेक्ट्रिक चार्ज दिया गया इलेक्ट्रोडों के द्वारा, ठीक है, के बीच 60,000 वोल्ट की विद्युत धारा, यानी कि 60,000 वोल्ट का क्या दिया गया? इलेक्ट्रिक चार्ज दिया गया, ठीक है, स्पार्क जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया गया 60,000 वोल्ट का। विद्युत धारा को लगातार 7 दिनों तक प्रवाहित करते रहें। प्रयोग के बाद यू आकार की नली में, जो हमने समकोण पर जोड़ी थी, उसके नीचे एक छोटी सी यू आकार की नली है, ठीक है, उसमें यू आकार की नली में गहरे लाल रंग का तरल प्राप्त हुआ। इस एकत्रित हुए तरल का रासायनिक विश्लेषण, यानी कि ये जो तरल प्राप्त हुआ है उसका क्या किया गया? रासायनिक विश्लेषण किया गया, उसे देखा गया। तो उसे देखने पर क्या पाया गया? उसमें देखा कि उसमें ग्लाइसिन, एलिलीन, एस्पार्टिक अम्ल जैसे सरल अमीनो अम्ल तथा दूसरे कार्बनिक यौगिक उपस्थित थे। उसमें क्या क्या था? अमीनो अम्ल थे, सरल शर्कराएं थी, कार्बनिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त हुआ। अतः इस प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन विभिन्न अजैविक जटिल यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने जो ओपेरिन मॉडल या जो सिद्धांत था, उस पूरी घटना को इस प्रयोग के द्वारा इसमें शो किया है। बेटा, अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।